गे भगवान से कहला प्रभु हमका पर माया दिखाओ। भगवान कहला देखो नारद हमरे माया के चक्कर में ना पड़ो, हमारे माया बड़ी विलक्षण है। नारद कहला नहीं हमका अपन माया दिखाओ। भगवान कहला माया हमारे बड़ी कामयाबू है और माया के चक्कर में ना पड़ो। जो कोई माया के चक्कर में पड़ा वो माया होगा। नहीं नहीं हमका अपन माया दिखाओ। जब कहा माया दिखाओ, भगवान कहला नारद जंगल में है सरोवर है, पहले वो मन नहा जाओ। नारद जी चले गए। उदाहरण बता रहा हूं। नारद जी जब सरोवर में गए तो सोचने हम घुस के यहाँ कपड़ा थपड़ा को निकाले, गर्मी का महीना बहुत ज्यादा गर्मी होती हो तो कहीं ऐसा ही नहा लो, कुछ देर ठंड ला गए। तो नारद जी कपड़ा बीड़ा लेहे फांद पड़े। अब जैसे ही अत्ते अत्ते पानी में पहुंचे, अब जैसे नारद बाबा डुबकी लगाए नहीं तो वो नारद का जो आला माला ताला भाला डाला रहे उस सब भैया वह हम गवा गायब होए। अब का होएगा मालूम? नारद बन गए नर से नारी, देखो दुनिया बैर करी। नारद बन गए नर से नारी, जिनसे दुनिया बैर करी। भैया दुनिया बैर करी, दादा दुनिया बैर करी हो। नारद 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 बन गए नर से नारी, जिनसे दुनिया बैर करी। जैसे सरोवर में कूदे नारद बन गए नारी, उल्ट सल्ट वो सब गायब होएगा और बाबा एकदम ऐसे ही खड़े ढपोड़ शंकु बने। अब मारे सरमन के रे आते आते हम ठाड़ निखरे कितना। एक चौपाई आवत है ताल ध्वज न पकर शिकारा। एक राजा रहे ताल ध्वज, राजा हुआ रहे शिकार करे। प्यास लगी तो सोचे ला चलो घोड़ो पानी पिया ले, हम पी ले। राजा आवा पानी पियावा, घोड़ा के यहाँ पानी पियता ही रहा है। तैले देखिस ताल में यहाँ अति बड़ी खोपड़ी दिखाते है। कौन? तो अंदर से आवाज आई मैं हूं। जब अंदर से आवाज आई मैं हूं, इलू इलू। तो राजा बोला कौन बाहर निकलो। तो अंदर से आवाज आई मालिक मैं बाहर कैसे निकलूं, मैं तो निर्वस्त्र बाड़ा। अच्छा, तो राजा ने सोचा ये निर्वस्त्र है। राजा के पास एक अचला जैसा था। अब के जमाने में है भैया तौलिया, पहले जमाने में दादा लोग तौलिया जरूर रखत रहे और तौलिया बड़े काम आ जाओ। वही कुछ आदमी ऐसे हैं जो तौलिया हो ही जरूर। तौलिया नहीं भर जाने के तो कुछ है नहीं, चाहे तौलिया ओढ़ ही लो, चाहे तौलिया बिछा लो, और चाहे तौलिया हम कहते बगिया में पहुंच जाओ अंबिया बांध ले हो। याद है अंबिया बगिया गिन अपनी बगियम। हमारे बगिया में 5 बिरवा हैं जो इस समय के जमाने में कुछ ना होती तो 20 लाख बहुत बड़े बड़े बिरवा हैं भैया। आंधी आ गए हम बगियम रहन तो हम पहिरे बनियाने घूमी तो अंबिया गिरा लगी भार 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 भार। और सबसे पहले हमें बगिया बराबर करन तो कुछ देर पहले जब झांका आवत है बयार क्या तो कोयली कोयली गिरती हैं। पहले कहाँ गिरे हैं? कोयली कोयली। तो हम भरे लगे न बनियान गए भरे, तैले गिरे लगी जीपे झड़ा झड़ो सीपे। तो हम सोच कोयली कोयली बहंगो अब सीपे सीपे बांधो। अब भैया कुछ देर बाद सिपनों से भरीगा। अब तैले गांव के लड़का सब पहुंच गए, मार बीने लाग। अब हम कई कहाँ ले, जो बीन धरे तो उठा लिया हैं तो बिन भी बेकार।
तो हमरे लाग गए गुस्सा। तो हम का कहे ना, जौने हमरे सामने पर धरी कई लात कूच दी, ना इनकी ना हमारे। तौलिया अगर हो तो भैया कुछ मारो कटे जात। राजा के पास अचला था, राजा ने अचला फेंक दिया। जब राजा ने अचला फेंक दिया भैया, तो अब नारद जी जब तक निकल जाए उतने अचला लटकावत जाए। ऐसे कह के नारद बाबा और जत्ती यादगारी रहा पहले के भूल, ध्यान दे रहे हो। अब यादगारी के भूल तो बाहर निकल खड़े भे। तो राजा ने कहा तुम कहाँ रहती हो? पहले थोड़ा नवटंकी बोल दे। राजा बोला कहो नाम क्या है, कहाँ को था जाना। कहो नाम क्या है, कहाँ को है जाना। कहो नाम क्या है, कहाँ को है जाना। कहाँ से हो आई, कहाँ है ठिकाना। ए लड़की तू कौन है, क्या है तेरा नाम, और साफ साफ बतलाइए कहाँ तुम्हारा। राजा ने कहा यो बताओ, साफ साफ बताओ कहाँ आई हो, कहाँ जाई हो। आखिर तालम का करती रहो, कमल गट्टा नोचती रहो। कहा लगी हमका कुछ नहीं खे मालूम, हमका कुछ नहीं खे मालूम। तो राजा ने सोचा ये अजनबी हो, बड़बड़ाई हुई है। चलो इका घोड़ा पर राजा ने बैठा लिया। जब घोड़ा पर राजा ने बैठा लिया, लेके आवा अपने घर। एक बात और सुन लो, गांव की लड़की हो चाहे बाहर की, बाहर से कोई अंगा बंगा हड़बड़ाया हुआ व्यक्ति, कोई भी देवी आदमी कैसा आ जाए, उसके संग जीवन में बदतमीजी नहीं करना, उसकी जितनी हो सके हेल्प करना, तो तुमको एक यज्ञ का पुण्य मिलेगा। महाभारत के 12वें अध्याय में लिखा है, महाभारत के 12वें अध्याय में लिखा। अगर पूछा चाहिए हो तो ये भी हम आपको सुनाई। खैर राजा लेकर के घर आया। अब भैया रहने लगी, वह लड़की रहा लाग। जब रहा लाग तो 6 महीना राजा रोज पूछे, अब कहाँ लगे हम का मालूम ही नहीं। तो राजा सोचे का कहाँ बकरा बलि कही दे जाए। अभी का हम लाए हैं तो हमका हमदर्दी है। तो राजा ने सोचा धन दौलत बात खत्म करो, धन दौलत अपनी जगह पर है, इंसानियत हो। तब धन दौलत अलग चीज हो गई, इंसानियत भैया अलग चीज हो गए। तो राजा ने कहा कि जब तुमका यूं मालूम नहीं तो बोलो हम तुम्हारी क्या कर सकती हूँ। तो वह लड़की बोली, आय नर्दय लड़की बोली एक काम करो, मैं परी कुआं में खिसक रही थी, हम परी ताल में रो रही थी, तुमने खींचो पकड़ी कलाई है। अब हमारी इच्छा है, अब हम का चाड़ी कहाँ जइयो, मोए दुल्हन लियो बनाई। अब हमका छाड़ कहाँ जाइ हो, हमारी इच्छा है कि तुम हमका लो अपना शादी कर लो। अब आखिर हम कहाँ जाइए।
जब अति बात कहा तो राजा ने उस लड़की से भैया सुंदरतम शादी कर लिया। अब ध्यान दो भैया, अब जब शादी हो गए तो नारद बाबा जान लो नारी बन के रहे लाग। जब शादी बन गए नारद बाबा नारी बन के रहे लाग। खैर नारद बाबा का समय आवा तो एक लड़का भा, एक लड़का भा। अब यूं देख, चाहे तुम पढ़ के देख लो चाहे सरकारी अस्पताल चले जाओ, लिखा है डॉक्टर लोग लिखे हैं अपने दिमाग से कि एक बच्चा होए के बाद में 3.5 साल तक द्वासर बच्चा ना हो पावे। 3.5 साल के अंदर अगर बच्चा होता है तो जो बच्चा है वह घिनाए गई, जच्चा तो घिनाए गई। लेकिन यहाँ पर देखो नारद बाबा के दशायु कि साल में एगो लड़का होए, वह है डेट वह है तारीख सालम। वकील भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भैया 12 साल में यहाँ नारद जी के 12 लड़का भी। एक लड़का शुद्ध क्या रहेगा खोपड़ी गरम कही दे। और तक 12 लड़का। पहले अम्मा लोग हैं, पहले जमाना बड़ा नाजुक रहे, अम्मा लोगों टुकवा धरर रहे। जब अत्ते हो जाए तो छांटे जाए तो ताल किनारे पहले बैठ कर रुआवे खूब, हे भगवान हम का कब छुट्टी दिया हो नरका कुंड से दैया रे। छूटत नहीं रहे ना, वहीं ठी जाते रहे। अभी छांटे पाटे वाला काम खत्म का लड़का अब नहीं होते, अब होत। लेकिन अब छांटे वाला काम खत्म है। अब तो जब आदमी चले बाजार के यहाँ कहीं सुनाओ 2 पैकेट ले आए मेडिकल पर से, और पैकेट में यहाँ आज पहना दो पर छुट्टी, 3 पैकेट पहरा दो लौंडो बिहाव करे वाले होइगे भैया। तुकावा वाला खेल ही खत्म। अब नारद बाबा के रे 12 लड़का होइगे तो 12 लड़का में यहाँ 11 लड़का यहाँ का बिटिया। गौर से सुनो, 11 भे लड़का और यहाँ का भाई बिटिया। खैर एक दिन नारद बाबा रोवे लाग कि भगवान हमका कब छुट्टी दिया हो, इन्नर कुंडस कब अदा करी हो। तो नारद बाबा लेहन कपड़ा और वह सरोवर पर छांटे आए। जब भगवान के माया आए, जब छांटे आए तो जब कपड़ा छांटे तो इनके मन में आवा कि लाओ ये हम नहा ली। तो जैसे बाबा नारद नहाए चले और जैसे वहाँ डुबकी लगाए नहीं तो जितना केर पहले रहे वो उतना केर फिर हो गए। ऐसी जब गे रहा तो सब यादगारी गे रहे भूल, और वैसी से न यादगारी पूरी याद है, पूरी मेमोरी याद है। नारद बाबा समझ गए, भगवान के पास दौड़त गए। भगवान से कहा लग प्रभु यू काया देखन। भगवान बोले माया है। तो बोले महाराज माया अत्यंत बड़ी। भगवान कहा लगा वही खाली किनारे गे रहो, जब बीच में जाती हूँ तो भड़म भड़म दगती हूँ। नारद बाबा पैरन गिर गए। भगवान से कहा लग प्रभु अब हम जिंदगी में तुम्हारी माया के चक्कर या तुम्हारी माया बड़ी है, यह माया सब जगह ही न चावा, जहाँ से चरित्र लख का हो न पावा। नारद जी के जब 11 लड़का यहाँ बिटिया बहरानी के नाम बता दें। नाम जानत हो कि नहीं जानत हो? नाम जानत हो? बता दे। अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ। ये आए 11 लड़का और कार्तिक आए बिटिया। कार्तिक का है बिटिया। अच्छा अब कार्तिक बिटिया है, हाँ यू कितना मान ले हो कार्तिक बिटिया है। कार्तिक में यहाँ का कटत है भैया? धान। धान होते हैं लेडीज, गेहूं होते हैं जेंट्स। गेहूं के यहाँ नर बतावत हैं, और जबकि गेहूं के बनते हैं रोटी और चौर के बनते हैं भात। तो यू बताओ भात जेंट्स है कि रोटी लेडीज है? हाँ? रोटी माने लेडीज, भात माने मर्द। यह नहीं समझ में आ रहा?
कैसे से ने पावा बैठारी। हाँ सुनो, धान होते हैं लेडीज, जव होते हैं जेंट्स। ताऊ का है, जब जहां पर बुआवा जाए तहां कट जाई, जहां पर बुआवा गा हुए पर कटना है, चाहे निगरे और चाहे सूखे। और धान बुआवा गा हिया लगावा जाए खरतला में। यहाँ तो लड़की के जिंदगी या घर से नहीं पार होत, दुई घर से। लड़की पैदा होती है मैके माँ और जिंदगी पार होते है ससुराल में। तो ब्याह जहां बोएगा यो होगा नैहरो, और जहां लगावागा वो होगा ससुराल। हिया एक एक सूत वहाँ यह यह मूरा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की ही। सही फरुहा करने करो समझो हाँ साहेब एक टाइम होए। तो इसलिए भैया जो के यहाँ जेंट्स वाला गा है और धान के यहाँ लेडीज वाला गा है। और समझ लो 11 लड़का यहाँ जो महीना देख रहे हो, कार्तिक कुमारी अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख, ये नारद जी के लड़का हैं। कार्तिक नाम की आग बिटिया बह रहा है, समझ गो। तो भगवान की माया बड़ी, भगवान की माया कत्ती बड़ी। बाबा के सरोवर में स्नान करे, भगवान से कहा लाग प्रभु एक काम करो, हम कहीं नरक कुंड से बाहर कह दो, और मैं अपनी पत्नी को सुख देना चाहता हूं। अपने लेने अपनी पत्नी